अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस वीज़ा पे यहाँ आना चाहते हैं। बिज़नेस वीज़ा और इनविटेशन लेटर, इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कुछ दिनों से ना यहाँ मैं सुन रहा हूँ, सुनने में मेरे आ रहा है कि जी बिज़नेस वीज़े पे यहाँ आए हैं और उन्हें जो है ना ऑफ लोड कर दिया गया है, आने नहीं दिया उन्होंने। क्यों? कि कहते हैं जी इनविटेशन लाजमी है। एक भाई और भी हैं यहाँ, मतलब है दूसरी सिटी में रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, जी मेरे कुछ दोस्त आए हैं, ग़ालिबन मुल्तान से आए हैं उनके, तो कहते हैं जी उन्हें आने नहीं दिया और वो जो है ना उन्हें ऑफ लोड कर दिया उन्होंने। बिज़नेस वीज़े पे थे वो, इनविटेशन लेटर मांग रहे हैं उनसे ना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यार, मैंने उन्हें कहा ऐसा तो कोई सीन नहीं है। अगर अब एक बंदा बिज़नेस ट्रिप पे यहाँ आ रहा है, ई वीज़ा है उसके पास, तो उसके लिए तो नहीं लाजमी होता। तो कहते हैं नहीं जी लाजमी है। फ़याज़ साहब आपको नहीं इस बात का आइडिया? मैंने कहा शायद हो सकता है कोई ऐसा कोई उन्होंने बनाया हो। इमिग्रेशन है यहाँ की, आए दिन है चेंज होते रहते हैं रूल्स, लॉ चेंज होते हैं, तो शायद कोई ऐसा पॉसिबल मतलब है हुआ हो। तो मैं खैर चुप कर गया। तो एक और फैमिली है जिन्होंने रब्ता मुझसे किया है, वो आना चाह रहे हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा है जी कि एक वीडियो का लिंक भी उन्होंने सेंड किया है मुझे। कहते हैं जी ये देखें, ये भाई भी कह रहे हैं जी इनविटेशन लेटर जो है ना यहाँ, मतलब है आप इनविटेशन लेटर है आपके पास तो फिर आपको ये यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करेगी, अदरवाइज़ वो यहाँ से आपको ऑफ लोड कर देंगे। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मसला है। तो मैं खैर उन्हें मैंने कहा जी ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक दो हैं सीनियर्स, एक भाई हैं जो मैंने उनसे पूछा है, तो कहते हैं जी ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैं फिर इमिग्रेशन चला गया, इमिग्रेशन ऑफिस मैंने वहाँ से कंफर्म किया। फिर मैंने इनके जो बने हुए हैं टर्मिनल बने हुए हैं, मैं वहाँ गया इमिग्रेशन में, तो मैंने वहाँ से भी कंफर्म किया। तो उन्होंने कहा है जी कि इनविटेशन लेटर जो है ना, ठीक है, इनविटेशन लेटर जो ई वीज़े पे आ रहा है जिसका स्टेटस बिज़नेस है, उसे नहीं चाहिए होता, उसे ज़रूरी नहीं है उसके लिए। ठीक है, हाँ जो बंदा स्टिकर वीज़े पे आ रहा है ना, ठीक है, जिसे यहाँ किसी कंपनी ने मतलब लेटर दिया है और वो वहाँ एम्बेसी में गया है, एम्बेसी से उसने स्टिकर वीज़ा लगवाया है, ठीक है, बीच में बिज़नेस है, ठीक है, उसका स्टेटस, तो उसके लिए यहाँ जो है ना वो मांगते हैं उससे डॉक्यूमेंट कि भाई किस बंदे ने तुझे ये बुलवाया, यहाँ हायर किया है। ठीक है, ये इमिग्रेशन ने ख़ुद ये बात मुझे कंफर्म की है। ठीक है, कहते हैं जी जो जिनका स्टिकर वीज़ा है बिज़नेस, उनके लिए लाजमी है कि वो जो है ना इनविटेशन लेटर उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अदरवाइज़ जो है जो ई वीज़े पे आ रहा है, विज़िट पे आ रहा है, उसके लिए जो है ना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें कुछ भाई वीडियो बना रहे हैं इस पे ना, ठीक है, तो वो भी कंफर्म कर लिया करें आया कि जो हम न्यूज़ दे रहे हैं, आया कि ये ठीक भी है या नहीं है, और इसमें अगर ये कितनी हकीकत है। अगर हम ये बना रहे हैं वीडियो, हम बता रहे हैं कि इनविटेशन लेटर वाली बिज़नेस पे, तो ये आया कि कितनी इसमें सदाकत है। ठीक है, कंफर्म कर लिया करें, इमिग्रेशन ख़ुद चले जाया करें या किसी से पूछ लिया करें। अब एक फ़ैमिली है, वो बेचारी काफ़ी परेशान हुई थी इस बारे में। कहते हैं जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हम क्या करें, हम अगर इतना ख़र्चा करके वहाँ आएंगे तो वहाँ से हमें ऑफ लोड कर दिया गया, तो हमारे लिए फिर मज़ीद परेशानियाँ ज़ाहिर सी बातें होती हैं। तो इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा इतना फैमिली के साथ आ रहा है ख़र्चा करके, तो यहाँ से ऑफ लोड हो जाए तो नया मसला बन जाता है बंदे के लिए। तो इसलिए ना आप लोग जो भी होते हैं ना, ये वीडियोस बना रहे होते हैं, ये कंफर्म कर लिया करें कि पहले बिज़नेस, ठीक है, बिज़नेस क्या चीज़ है, ये बिज़नेस जिस पे हम कोई बंदा आ रहा है, तो बिज़नेस में टाइप्स भी होती हैं ना। ठीक है, एक यहाँ बिज़नेस जो ट्रिप पे आ रहा है, एक स्टिकर वीज़ा है उस पर, और एक ई वीज़ा है। ठीक है, अगर ई वीज़ा एक बंदा ले रहा है, ठीक है, वो ख़ुद अप्लाई करके ले रहा है, तो उसमें उसे कौन देगा यहाँ इनविटेशन लेटर, वो किससे मांगेगा? उसका कोई यहाँ रिलेटिव नहीं है। अगर एक बंदा एम्बेसी से वीज़ा लगवा रहा है बिज़नेस का, ठीक है, बिज़नेस ट्रिप का, तो वो वैसे नहीं लगवा सकता जब तक उसके पास यहाँ से कोई बंदा उसे स्पॉन्सर ना करे, इनविटेशन लेटर ना भेजे कंपनी का, तब तक वो नहीं लगवा सकता।
ठीक है। अगर वो बंदा एम्बेसी से जाके वीज़ा लगवाता है तो फिर यहाँ की इमिग्रेशन उससे वो डॉक्यूमेंट मांगती है, भाई वो डॉक्यूमेंट हमें दे जो तुझे मतलब इनवाइट किया है किसी ने यहाँ, ठीक है। उस पर फिर उसे जो है ना वो देना पड़ता है वहाँ, ठीक है, वो दिखाना पड़ता है उसे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो फिर उसे मंगवाने पड़ते हैं, मंगवा के उसे शो करवाना पड़ता है। अगर फिर भी वो नहीं करवाता तो फिर वो उस बंदे को वो ऑफ लोड करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो ई वीज़ा है, ठीक है, इस पर अगर आपका पर्पस ऑफ विज़िट स्टेटस जो है वो बिज़नेस है तो इसमें आपको किसी किस्म की इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये बात आप में जो भी भाई हैं ये बात मेरी आप वो आज ये सुन लें, उन्हें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। और मेरी इस वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ये हर भाई तक मैसेज पहुंच सके। मुझसे भी बहुत सारे ने रब्ता किया था, खैर मैंने उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन जब फैमिली ने मुझसे रब्ता किया है एक ने तो फिर मैंने कहा चलें आज फिर मैं टाइम निकाल के स्पेशल गया हूँ उनके लिए इमिग्रेशन से। फिर मैंने सारी मालूमात ली है। इनकी हेल्पलाइन है वहाँ भी मैंने कॉल की है 919 पे, उन्होंने भी मुझे कंफर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं गया हूँ इमिग्रेशन। मैंने कहा वहाँ से भी मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि आया कि कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है और मैं इमिग्रेशन से ले के ही आपको दे रहा होता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे शेयर नहीं कर रहा होता आपके साथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरी इस वीडियोस को शेयर किया करें ताकि जो भाई भी यहाँ अज़रबैजान आना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट पर्पस के लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं, या फिर बिज़नेस के लिए हैं, या रेजिडेंस के लिए हैं, ठीक है, या टूर के लिए हैं, उन्हें जो है ना मेरी वीडियो से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।